बच्चों जय माता दी, नमस्ते। देखिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, 6.1 का पार्ट 2 था, उसमें हमने आपको 6.2 का पहला सवाल बता दिया था। हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से बता रहे हैं। बच्चों एनसीईआरटी बुक्स की प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप। कह रहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है बच्चों, पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू पर बच्चों ई बिंदु स्थित है और पी आर पर एफ बिंदु स्थित है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए, बच्चों पार्ट दिए हैं हमें, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू एफ है। हमें कह रहा है स्थितियां दी गई हैं। निम्न स्थिति पर हमें बताना है, क्या बताना है, क्या ई एफ समांतर बी सी है, ये आपको बताना है। क्या ये समांतर है, ये हमको बताना है। क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, दिया हुआ है पीई बराबर 3.9, पीई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3, ई क्यू बराबर 3 दिया हुआ है, पी एफ बराबर 3.6 दिया हुआ है और पी एफ आर बराबर 2.4 दिया हुआ है। एफ आर बराबर 2.4 दिया हुआ है। अब आप चित्र में समझिए, हमको ये बताना है क्या ये स्थितियां हैं। 3 क्वेश्चन है, पहला हम आपको बता रहे हैं, इसका उत्तर भी बता रहे हैं। देखिए पी कितना दिया हुआ है 3.9, ये फर्स्ट पार्ट के लिए चित्र हुआ। ई क्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है बच्चों, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, पी एफ 3.6 दिया हुआ है आपको, इतना 3.6 है और एफ आर 2.4 है। तो देखिए बच्चों, यदि ये दोनों भुजाएं समांतर होती तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करिए, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होना चाहिए, तभी ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया पिछले वीडियो में। तो आप क्या लिखोगे, पहले पीई बटे ई क्यू निकालिए आप। तो पी कितना है 3.9 बटे ई क्यू है 3.0। देखिए दशमलव दशमलव एक कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 13 बटे 1 आ जाएगा। फिर आप निकालिए पी एफ बटे एफ आर, इसको निकालिए। तो 3.6 बटे 2.4, दशमलव दशमलव कट जाएगा, कितना आया 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो आप यहां लिख दोगे पी ई अपान ई क्यू डज नॉट इक्वल पी एफ अपान एफ आर, अतः ई एफ समांतर बी सी नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट लग गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखिए, हम आपको सुना रहे हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए हमने चित्र बना दिया। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये आपकी पहली स्थिति हो गई, पहली स्थिति आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरी के लिए आइए, तो बच्चों भुजाएं मेटे दे रहे हैं। दूसरी स्थिति में आइए आप, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड स्थिति। सेकेंड स्थिति देखिए, सेकेंड स्थिति क्या है सेकेंड स्थिति है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। क्यूई बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। और क्या दिया हुआ है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर दिया हुआ है बच्चों हमें, आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो देखिए अब चित्र में दर्शाइए, तो ये आपको 4 दिए हुए हैं
और ये दिए हुए 4.5 दिए हुए हैं, ये आपको 8 दिए हुए हैं और आपको ये दिए हुए 9। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, हमें देखना है कि क्या इनके बराबर हैं। थिल्स प्रमेय का प्रयोग, वही जो अभी हमने किया था। क्या करोगे आप, पहले PE अपान EQ निकालिए, तो P कितना है 4। ये थिल्स प्रमेय का प्रयोग किया जाता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है। ठीक है बच्चों, थिल्स प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए, ठीक है, तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभक्त करती है। अर्थात PE बटे EQ बराबर PF बटे FR हुआ अगर, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। तो आप देखिए निकालिए, PE बटे EQ निकाला तो 4/4.5 हुआ। हल करिए, दशमलव काटोगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 40/45 हो जाएगा। काटिए 5 से, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर आप PF बटे FR निकालिए, तो PF आपका 8 है और ये 9 है। तो आपने क्या देखा, PE बराबर EQ इक्वल PF बराबर FR। देखिए दोनों बराबर हैं, 8/9 आया हुआ है। अतः आप जानते हो EF समांतर BC है, तो इसमें EF समांतर BC हो गया। आपका सेकेंड पार्ट हो गया इसका। कोई दिक्कत तो नहीं, यही समरूपता में पहले सबसे थिल्स प्रमेय आती है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले चले आगे हम थर्ड पार्ट में आइए। आपको थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए आप, थर्ड पार्ट में बच्चों में बस यही मिटालना है, बिल्कुल यही क्रिया करनी है थर्ड पार्ट में भी आपको। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 1.28, PQ बराबर 1.28 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, PR बराबर दिया हुआ है बच्चों 2.56 और बच्चों PE बराबर दिया हुआ है 0.18, PE बराबर दिया हुआ है 0.18 और PF बराबर दिया हुआ है 0.36, PF बराबर 0.36 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अब देखिए हमें कौन कौन सी भुजाएं पता हैं। देखिए आप आइए अपने इसमें, पहले चित्र में दर्शाइए। PQ ये पूरी भुजा आपको पता है 1.28 पता है, और PR ये पूरी भुजा आपको पता है, ये भुजा आपको पता है 2.56, ये मालूम है आपको 2.56। फिर बच्चों PE दिए हुए हैं आपको 0.18 दिए हुए हैं और PF दिए हुए आपको 0.36। हमने त्रिभुज में दर्शा दिया भुजाएं, आप भी ऐसे ही करिए। अब देखिए थिल्स प्रमेय के लिए PE अपान EQ चाहिए, तो देखिए PE पता है, EQ नहीं मालूम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PE अपान EQ। तो PE तो बच्चों पता है हमको 0.18 है और EQ कितना हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। देखिए ये चाहिए हमको, तो 1.28 में ये घटा दीजिए आप, वही हमने घटाया है। कितना बचेगा 0.18 बट्टे घटाइए, 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1.1, 2 अंक दशमलव कट जाएगा, कितना आया 18/110। काटिए आप इसको, तो ये कितने से कटेगा 2 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9/55 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। देखिए फिर से देख लीजिए, 1.28 है, 1.28 में आप घटाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दशमलव घटा दिया, 110 आया, 9/55 आ गया। अब आप PF अपान निकालिए, PF बटे FR, तो PF कितना है आपका, PF 0.36 है, FR आप घटाइए तो 2.56 माइनस 0.36 घटाइए आप, तो 0.36 बटे 6 में 6 गया 0, 4 में 5 में 3 गया 2, और यहाँ कितना बचा करके 2.20 बचा, दशमलव कट जाएगा, कितना आया 36/220, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 नहीं है 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो आपने क्या देखा, PE बटे EQ
बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर 9/55 है बच्चों थेल्स प्रमेय से। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पीई बी ए ई एफ समांतर, अतः ई एफ समांतर बीसी है, ये भी है। तो पहला पार्ट नहीं था और तीनों पार्ट समांतर हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है, इसको मेट दें हम। आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने पूर्णतया बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, आपको ध्यान देना है बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बटे AN बटे AD है। देखिए कह रहा आकृति ऐसे बनी हुई बच्चों, ये एक आकृति बनी हुई है, ये है BAC एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे इधर है, ये D है बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये एक रेखा है और एक रेखा है बच्चों ये, यहां क्या है MLN, ये है MLN, ये है बच्चों, ठीक है। अब देखिए कह रहा आकृति में यदि LM समांतर CB, ये कह रहा इसमें आकृति में LM समांतर CB, ये कह रहा, और LN समांतर CD और LN समांतर CD है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो AM बटे AB बराबर AN बटे AD बराबर AN बटे AD, ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, AN बटे AD। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर देखिए आप इसका, देखिए हमको दिया है क्वेश्चन में LM समांतर CB दिया है, तो आप ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में LM समांतर CB दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाइए आप। थेल्स प्रमेय जब ये भुजा इसके समांतर है तो इसका मतलब AM बटे BM, AM बटे BM बराबर कितना हो जाएगा, AM बटे BM बराबर AL बटे LC बराबर AL बटे LC हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया आपने। पुनः त्रिभुज लीजिए, नीचे वाला त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ हमें, LN समांतर CD, जब तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाइए आप, तो आपने क्या देखा AL बटे LC, देखिए ये खंड ये भुजा इसके समांतर है बराबर AN बटे AD, ये हुआ समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से AL बटे LC का मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 से AL बटे LC का मान 2 में, तो रखिए आप, चूंकि देखिए दोनों बराबर हैं तो कितना आ जाएगा AM बटे BM बराबर AL बटे LC। अब देखिए सिद्ध करने में बच्चों क्या लाना है, AM बटे AB लाना है, हमें लाना है, तो इसको हम पलट दें। AM बटे AB के लिए क्या करें हम, AM हमें चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख दें, BM बटे AM बराबर LC बटे AL लिख दें। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए आप, देखिए AM प्लस BM बराबर AB होता है, तो दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दीजिए, BM बटे AM प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस 1। LCM ले लोगे आप AM, कितना आ जाएगा BM प्लस AM बराबर LC प्लस AL बटे AL, ये हो जाएगा AL AN है बच्चों, ये हम यहाँ गलत लिखे, क्या है यहाँ है AN बटे AD,
अब आप जब पलटोगे तो ए डी बटे ए एन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटे ए एन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सही है सब पूरा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ए डी प्लस ए एन प्लस ए एन बटे ए एन। अब देखिए बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम, ये कितना हुआ, ए बी हुआ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी बटे ए एम बराबर ए एन। देखिए ए एन प्लस एन डी बराबर ए डी हुआ, ए डी प्लस, ये उल्टा लिख गया, ए डी प्लस, इसको आपने जब पलटा तो ए डी बटे ए एन बटे एन डी होगा बच्चों। यहाँ ये देखिए ए एन डी होगा, यहाँ एन डी होगा, यहाँ भी एन डी होगा, ठीक, यहाँ भी एन डी होगा। तो जब आप पलटोगे यहाँ तो ए डी बटे ए एन हो जाएगा यहाँ, और जब आप कॉमन लोगे तो अब कितना हुआ, एन डी बटे ए एन हो जाएगा। तो अब क्या है, ये कितना लिख दोगे, एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। तो एन डी प्लस ए एन कितना हुआ, एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी हो गया। तो ए डी बटे ए एन, फिर इसको आप पलट दीजिए तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, और दूसरा आप चाहो तो इसे समरूपता से सिद्ध कर दिए, सीधे सीधे आ जाएगा जैसे समरूपता का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो हम आपको समरूपता से भी इसको बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता चुके हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।